गंगा यमुना सरस्वती के संगम की धरती त्रिवेणी प्रयाग में एक सूर्योदय होता है। एक बेहद साधारण परिवार में असाधारण महापुरुष का जन्म होता है, जो स्वयं में धर्म, कर्म और ज्ञान का संगम था। 25 दिसंबर 1861 को ब्रजनाथ और भूना देवी के घर एक संतति का आविर्भाव ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का नया प्रादुर्भाव होता है। प्रयाग भले ही उनकी जन्मभूमि रही, संपूर्ण भारत उनकी कर्मभूमि रही, लेकिन रैदास और कबीर की नगरी काशी पंडित मदन मोहन मालवीय की तपोभूमि रही। मदन मोहन मालवीय शालीनता, विनम्रता, विद्वता की प्रतिमूर्ति थे और उनका विशाल व्यक्तित्व हर किसी को श्रद्धावनत कर देता है। उनकी सरलता और उनकी सहजता ने उन्हें जननायक बनाया। प्रदीप्त बुद्धि, निश्चल व्यक्तित्व, उदार हृदय वाले मदन मोहन को गुरुदेव रवींद्र ने महामना कहा। पंडित मदन मोहन मालवीय एक सफल अधिवक्ता, कुशल राजनीतिज्ञ, निष्पक्ष पत्रकार, निर्भीक जनप्रतिनिधि, ओजस्वी वक्ता, दूरदर्शी शिक्षाविद, संवेदनशील समाज सुधारक, धर्मपरायण और असाधारण देशभक्त थे, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व से अविरल गंगा के बहने तक भावी पीढ़ियां भारतीयता का पाठ पढ़ती रहेंगी। साल 2014 में पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। मां भारती की आराधना और मातृभाषा की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले महामना हर युग के लिए आदर्श हैं। महामना एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षाविद ही नहीं, एक बड़े समाज सुधारक भी थे। अस्पृश्यता के घोर विरोधी पंडित मदन मोहन मालवीय देश को जातिगत बेड़ियों से मुक्त कराना चाहते थे। उनके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं मालवीय जी से मिला, वे मुझे गंगा की धारा की तरह निर्मल और पवित्र लगे। मैंने तय किया, मैं उसी निर्मल धारा में गोता लगाऊंगा। गांधी जी ने यह भी कहा, मेरे चरित्र में दाग हो सकता है, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय बेदाग हैं। वे प्रातः स्मरणीय ऋषि हैं। सुबह सुबह उन्हें याद करने से व्यक्ति स्वार्थ के दलदल से उबर सकता है। अलौकिक प्रतिभा संपन्न पंडित मदन मोहन मालवीय ने 4 फरवरी 1916 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी और उनकी कर्मशीलता और तपोबल से यह दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में माना गया। ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के इस संस्थान की स्थापना का लक्ष्य राष्ट्र सेवा के साथ ही युवाओं का चरित्र निर्माण और भारतीय संस्कृति की जीवंतता को अक्षुण्ण रखना था। गौ, गंगा और गायत्री महामना के प्राण थे और हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के लिए आजीवन वे प्राण प्रण से समर्पित रहे। उनके जीवन का मूल मंत्र था, न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनामार्त नाशनम। यानी न मेरी राज्य को भोगने की कामना है, न ही स्वर्ग के सुखों की भोगने की लालसा, और न ही मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा। बस मेरी तो एक ही कामना है, दुख से संतप्त लोगों के पीड़ा को समाप्त कर सकूं। आवश्यकता है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के इस गुरु मंत्र को याद रखने की, भारतीय संस्कृति के इस महामंत्र को आत्मसात करने की। अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।